नमस्ते पेट्रोल हेड्स। आज हम आर्मर्ड बीस्ट्स की दुनिया में जाएंगे। T-72 अजय और अल खालिद का मुकाबला करेंगे। ये आपके दादाजी के जमाने के टैंक्स नहीं हैं। हम यहाँ सीरियस फायर पावर और कटिंग एज टेक की बात कर रहे हैं। लाल कोने में भारत से T-72 अजय, अनगिनत लड़ाइयों का एक अनुभवी योद्धा, आधुनिक युद्ध क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपग्रेडेड। और नीले कोने में पाकिस्तान से अल खालिद, स्लीक, मॉडर्न और लेटेस्ट टेक से लैस, एक लीन मीन फाइटिंग मशीन। अजय और अल खालिद दोनों ही एक समान डिजाइन फिलॉसफी शेयर करते हैं। ये दोनों मेन बैटल टैंक्स हैं जिन्हें दुश्मन से सीधे टकराव करने और जीत हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका वो क्लासिक टैंक सिलुएट है, लो प्रोफाइल, एक शक्तिशाली तोप और ऐसे ट्रैक्स जो एक छोटी कार को कुचल सकते हैं। डोंट ट्राई दैट एट होम किड्स। अजय को एक टैंक की तरह बनाया गया है क्योंकि यह एक टैंक ही है। इसका ये रगेड, नो नॉनसेंस डिजाइन है, एक वेल्डेड स्टील हल के साथ जो देखने में जितना टफ लगता है उतना ही है भी। इसे एक ऐसे शर्मन टैंक के रूप में सोचें जो जिम जाता रहता है और प्रोटीन शेक्स लेता रहता है। यह पूरी तरह से ब्रूट स्ट्रेंथ और रॉ पावर के बारे में है। दूसरी ओर अल खालिद थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है। इसका एक मॉडर्न, लगभग फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, एक स्लीक टरेट और लोअर प्रोफाइल के साथ। यह स्पष्ट है कि डिजाइनर यहां स्पीड और एजिलिटी पर ध्यान दे रहे थे, बिना प्रोटेक्शन से समझौता किए। चलिए मजेदार चीजों के बारे में बात करते हैं। फायर पावर, क्योंकि बिना बड़ी बंदूक के एक टैंक क्या है ना? अजय और अल खालिद दोनों ही में काफी ज्यादा ताकत है, इतनी कि कोई भी दुश्मन उनसे टकराने से पहले 2 बार सोचे। अजय में एक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है जो वास्तव में एक खतरनाक हथियार है और आर्मर पियर्सिंग सैबट राउंड से लेकर हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड्स तक कई तरह के गोले दाग सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह कंक्रीट और स्टील में ऐसे छेद कर सकता है जैसे वो कागज हों। और अगर यह काफी नहीं था तो इसमें इन्फेंट्री और हल्के व्हीकल से निपटने के लिए एक कोएक्सियल मशीन गन भी है। अल खालिद भी पीछे नहीं है, यह भी एक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो अजय की तरह ही सभी तरह के गोले दाग सकता है। यह काम करने वाला चीज है और नजदीकी लड़ाई के लिए इसमें एक कोएक्सियल और एक पिंटल माउंटेड मशीन गन दोनों हैं। सेक्शन 4, शील्डेड फ्रॉम द स्टॉर्म आर्मर एंड प्रोटेक्शन। बड़ी बंदूक का होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वॉर नहीं सह सकते तो इसका कोई फायदा नहीं है। यहीं पर आर्मर काम आता है। ये दोनों ही टैंक ट्रैक्स पर बने किले जैसे हैं। अजय में स्टील और कंपोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के रूप में सोचें। कंपोजिट आर्मर हीट राउंड्स जैसे आधुनिक खतरों को नाकाम कर देता है। अल खालिद में कंपोजिट और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या ERA का इस्तेमाल किया गया है। ERA टाइल्स प्रभाव पड़ने पर विस्फोटित हो जाते हैं, जिससे विस्फोट का असर कम हो जाता है। सेक्शन 5, द नीड फॉर स्पीड इंजन्स एंड मोबिलिटी। ओके, तो उनके पास फायर पावर और प्रोटेक्शन है, लेकिन स्पीड का क्या? क्या ये विशालकाय मशीनें हिल सकती हैं या ये सिर्फ सिटिंग डक्स हैं? खैर, मैं आपको बता दूं, मशीनों के लिए जो डबल डेकर बस से ज्यादा वजनदार हैं, ये तेज चल सकती है। अजय में एक V12 डीजल इंजन लगा है जो लगभग 780 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। यह इस जानवर को लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की शीर्ष गति तक पहुंचाने के लिए काफी से ज्यादा है। यह कोई ड्रैग रेसेस नहीं जीतने वाला है, लेकिन यह युद्ध के मैदान में काफी तेजी से घूम सकता है। अल खालिद एक नया डिजाइन होने के कारण थोड़ा ज्यादा फुर्तीला है। यह एक 1200 हॉर्स पावर डीजल इंजन द्वारा संचालित है जो इसे लगभग 72 किलोमीटर पर आवर की शीर्ष गति देता है। इसमें एक अधिक एडवांस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, जिसका मतलब है कि यह तेजी से गति पकड़ सकता है और अधिक आसानी से मुड़ सकता है। सेक्शन 6 एंड द विनर इज अ लुक एट द स्कोर कार्ड्स। तो ये रही आपके सामने 2 टैंक्स, दोनों ही अपने गेम में सबसे आगे, लेकिन कौन सा बेहतर है? खैर, ये इतना आसान नहीं है। यह हैमर की तुलना स्क्रू ड्राइवर से करने जैसा है। ये दोनों ही औजार हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग कामों के लिए डिजाइन किया गया है। अल खालिद अपने आधुनिक डिजाइन, उन्नत आर्मर और बेहतर मोबिलिटी के साथ सीधे मुकाबले में बाजी मार सकता है। यह नया चमकदार खिलौना है और इसमें सभी सुविधाएं हैं। लेकिन अभी अजय को खारिज मत करो। यह एक पुराना डिजाइन हो सकता है, लेकिन यह युद्ध में परीक्षित और सिद्ध है। साथ ही
इसमें वो अंडरडॉग स्पिरिट है, वो नेवर से डाई एटीट्यूड है जो इसे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। यह उस पुरानी कहावत की तरह है, नेवर अंडर एस्टिमेट द हार्ट ऑफ अ चैंपियन। अंततः सबसे अच्छा टैंक वही होता है जिसके पास सबसे अच्छा क्रू हो, क्योंकि अंत में यह नियंत्रण के पीछे मौजूद पुरुष और महिलाएं ही होते हैं जो जीत और हार में अंतर पैदा करते हैं।